तो चलिए अब बुंदेलखंड की जो खबरें हैं महत्वपूर्ण, उनको फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। महोबा में मनचले की करतूत से परेशान छात्रा ने बीच सड़क पर छेड़खानी कर रहे आशिक मिजाज को चप्पलों से पीट डाला। पिटाई का ये वीडियो कैमरे में कैद हुआ और अब वायरल हो रहा है। बांदा में संदिग्ध अवस्था में युवक की दोस्त के घर पर मौत हो गई। पेट दर्द की शिकायत पर अचानक मौत से कोहराम मचा। मृतक गाजियाबाद से अपने दोस्त के पास बांदा गया। हमीरपुर में एक सरफिरे ने अपने घर में खूनी खेल खेल दिया। युवक ने पहले अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, फिर बीच बचाव में आई मां और खुद की बेटी को भी चाकू से मारकर घायल कर दिया। झांसी के कई गांव में बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते ये मौसम किसानों के लिए आफत बन गया। जालौन में यूपी व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सरकार रोजगार मुहैया कराने की हर संभव कोशिश कर रही है। बुंदेलखंड में रोजगार सृजन को लेकर जो भी समस्या आ रही है उसके लिए अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। तो ये पूरी तस्वीर है और अब एक सीख देने वाली खबर का हम रुख करेंगे। और ऐसी एक संस्था है BSNL, जो कभी स्टेटस का सिंबल होता था, लेकिन वक्त की मार आज ऐसी पड़ी है कि इस संस्था के पास टैक्स भरने तक के पैसे नहीं बचे। लगातार घाटे से गुजर रही BSNL के हालात आज इतने बुरे हो गए हैं कि गाजियाबाद नगर निगम ने BSNL के खातों को सीज कर दिया। BSNL पर आरोप है कि उसने नगर निगम का 1.5 करोड़ का टैक्स नहीं चुकाया और इसके बदले नगर निगम ने कार्रवाई का ऐसा डंडा चलाया कि आज BSNL सवालों के घेरे में है। BSNL 20वीं सदी का एक चमकता हुआ सितारा, एक ऐसी कंपनी जिसके ग्राहक उसके बिना रह नहीं पाते थे। बाजार पर उसके एकाधिकार और लोकप्रियता का आलम यह था कि जब प्राइवेट कंपनियां अपना सिम 20 से 25 रुपए में बेचती थी, तब BSNL का सिम 2000 रुपए में ब्लैक में मिलता था। उस वक्त BSNL का सिम किसी स्टेटस सिंबल से कम नहीं था, लेकिन लगातार घाटे से गुजर रही BSNL के हालात आज इतने बुरे हो चुके हैं कि गाजियाबाद नगर निगम ने BSNL के खाते को ही सीज कर दिया है। BSNL पर आरोप है कि उसने नगर निगम का 1 करोड़ 52 लाख का टैक्स नहीं चुकाया, जिसके बदले नगर निगम ने BSNL के पंजाब नेशनल बैंक के खाते पर ही रोक लगा दी। मेरी जानकारी में ये अभी आया है। मैं इस मामले की जो है तहकीकात कराऊंगा कि ये एक एक्सचेंज का है, बहुत सारे एक्सचेंज का है, या जोन वाइज किस तरह से है, तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभी वो भी मैं चेक करा लेता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है। अपनी टीम को जो है हम फाइलों में दिखवा लेते हैं कि क्या हुआ है पहले। आपको बता दें कि BSNL के चारों जोन में ऑफिस हैं और जो 1.5 करोड़ बकाया है वो इन चारों जोन पर है, जिसको लेकर नगर निगम ने BSNL को नोटिस भी दिया था। साफ और सीधे शब्दों में कहा था कि जो बकाया है उसे वक्त रहते चुका दिया जाए। वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, नहीं तो एक्शन होगा। लेकिन आदत से मजबूर BSNL ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरकार नगर निगम ने BSNL के खाते को ही सीज कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भले ही गाजियाबाद नगर निगम ने BSNL का खाता सीज कर दिया, लेकिन BSNL को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। क्योंकि जब ABP गंगा ने गाजियाबाद BSNL के महाप्रबंधक सुखदेव सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से किसी कार्रवाई के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है और वो इसके बारे में पता कर रहे हैं। BSNL विभाग के ऊपर चारों जोनों में उनके ऑफिसेज हैं, जिनके ऊपर हमारा 1 करोड़ 52 लाख रुपया संपत्ति कर का बकाया है। बहुत दिनों से बकाया जमा नहीं हुआ था, तो इसमें उनके अकाउंट सीज की कार्रवाई की गई है और सभी से हमारे जो बकाया है नगर निगम का, उससे वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पहले भी नोटिस जारी हुई थी इसमें कि ताकि वो जमा कर दें। जब जमा नहीं हुआ, वैसे भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तरफ है और नगर निगम के बकाया की धनराशि संपत्ति कर रियलाइज किया जाना है, इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। एक सरकारी तंत्र का दूसरे सरकारी तंत्र के साथ तालमेल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल BSNL की कुंभकर्णी नींद का है, जो लगातार घाटे के बाद भी उठने का नाम नहीं ले रही। और आज ये हालत हो गई कि BSNL अपने 1,75,000 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा, लेकिन अपनी इस स्थिति के लिए BSNL खुद ही जिम्मेदार है। खराब सर्विस जो और खराब होती गई। BSNL ने 2000 से लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाया, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती चली गई।
आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों तक कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायतें आम हो गई। तंग आकर लोग अपना कनेक्शन बंद कराने लगे, लेकिन बीएसएनएल का कनेक्शन बंद कराना भी आसान नहीं था, इसीलिए लोगों ने बिल देना ही छोड़ दिया। बीएसएनएल की तानाशाही। जब मोबाइल कनेक्शन लाइफ टाइम फ्री थे, तब बीएसएनएल ने लैंडलाइन कनेक्शन का न्यूनतम चार्ज 125 रुपए महीना रखा। मोबाइल क्रांति में पिछड़ना। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल क्रांति जोर पकड़ने के साथ ही लैंडलाइन कनेक्शन में तेजी के साथ गिरावट हुई। रिलायंस जियो का असर। रिलायंस जियो द्वारा पेश की गई सस्ती मोबाइल डेटा सर्विस से सभी टेलीकॉम कंपनियां प्रभावित हुई, लेकिन बीएसएनएल पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। हालांकि बीएसएनएल ने वक्त वक्त पर खुद को बदलने की कोशिश भी की, लेकिन प्रतिस्पर्धा की रेस में एक बार फिर से ये पिछड़ गई तो वापस फिर रफ्तार नहीं पकड़ पाई। मार्च 2018 में कंपनी का घाटा बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपए हो गया, जो वक्त के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। अब बीएसएनएल के लिए अपने कर्मचारी की सैलरी से लेकर बिल्डिंग का टैक्स दे पाना भी मुश्किल हो रहा है। गाजियाबाद की घटना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीएसएनएल पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, और हर साल इतना खर्च होने के बाद भी बीएसएनएल के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर बताती है कि बड़ी से बड़ी भी कंपनी बर्बाद हो सकती है अगर दूरदर्शिता फैसलों में नहीं है तो। जी हाँ बिल्कुल। और अब रुख करते हैं पश्चिमी यूपी की सुपरफास्ट खबरों का। आगरा में ताजमहल पर 131 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई। ताजमहल के उर्स के दौरान ये मिसाल पेश की गई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन रोड पर एक कार में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जल गई, हालांकि ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। मुजफ्फरनगर में पुलिस का लगातार ऑपरेशन क्लीन तेजी से चल रहा है। फिर से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए बदमाश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट, गोकशी, गैंगस्टर के 16 मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस और आबकारी विभाग ने आरओ प्लांट की आड़ में चल रही नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली शराब के प्लांट के मालिक सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कासगंज में सपा की किसान महापंचायत को लेकर तैयारी है। यहां अखिलेश यादव महापंचायत को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11 बजे अखिलेश यहां पहुंचेंगे। संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक कुख्यात गो तस्कर गिरफ्तार हो गया। साथ ही एक सिपाही को भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा के पायकी कला गांव में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। दबंगों ने युवक को भरे बाजार दौड़ा दौड़ा कर पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मैनपुरी में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के मकान मालिक पर लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई है। बिजनौर में गन्ने के खेत में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते 20 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। बताया ये जा रहा है कि शराबियों के सिगरेट पीने के दौरान ईंख में आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। अलीगढ़ में एमयू ने कैंपस के अंदर सूफीवाद और इस्लामिक दर्शन शास्त्र के सेंटर की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार और यूजीसी के लिए भेजा। ये प्रस्ताव दर्शन शास्त्र विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर लतीफ हुसैन शाह काज़मी की तरफ से भेजा गया है। और चलिए अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर का जिसे एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया और सिर्फ 12 घंटे के भीतर ही एक्शन हुआ। कानपुर में अवैध कब्जा करके बनाई गई पुलिस चौकी मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। एबीपी गंगा ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई कि बिदनू थाना क्षेत्र में कानपुर पुलिस ने न्यू आजाद नगर चौकी अवैध रूप से कब्जा करके बनाई थी। इस खबर को एबीपी गंगा पर दिखाए जाने के बाद डीआईजी ने संज्ञान लेते हुए चौकी को 24 घंटे के अंदर खाली करवा दिया। दरअसल मुंशीपुरवा में रहने वाले बाबू राम ने कानपुर विकास प्राधिकरण से 60 वर्ग मीटर का भूखंड लिया था, लेकिन कानपुर पुलिस ने यहां अवैध रूप से चौकी बना ली। मेरे संज्ञान में ये मैटर आया कि वो किसी का प्राइवेट मकान है और वो मकान से बाहर है, तो उसको मैंने इंश्योर कर लिया कि कल ही उसको शिफ्ट करवा दिया गया और एक नया स्थान जो अभी टेम्परेरी रेंट पे लेके उसमें शिफ्ट किया गया उस चौकी को। दूसरी चौकी भी जो थी, ये बताया गया था कि कोई नगर निगम का सार्वजनिक शौचालय जो जीर्ण शीर्ण हालत में था उसकी जगह पे वहाँ पे चौकी का भवन बनाया गया था, वो मैंने उनको खाली करने के लिए कह दिया और दूसरी जगह जो गांव में चौकी है वहाँ पे उसको शिफ्ट करना था। आज ये दोनों चौकियाँ, एक कल शिफ्ट हो गई, दूसरी चौकी आज इंश्योर कर लेंगे हम कि वो शिफ्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि क्या केवल चौकी खाली करा देना न्याय है? आखिर कब्जा हुआ है तो फिर आपराधिक मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ है? और देखते हैं क्या खास है। चलिए शुरुआत करते हैं। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मसूरी में एनएसयूआई ने प्रोफेसर दिनेश जयसाली को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मसूरी शहर अध्यक्ष बनाए जाने का भारी विरोध किया और तत्काल एबीवीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की। नैनीताल के भीमताल में एक दुकान के अंदर भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 25 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। इस दुकान में रात को आग लगी थी। एक साल बाद रुड़की नगर निगम बोर्ड की दूसरी बैठक हुई, जिसमें मात्र 10 मिनट बाद ही हंगामा शुरू हो गया। 30 से अधिक पार्षद बैठक से बाहर आकर नारेबाजी करने लगे। उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदन की बैठक में हंगामा हुआ, क्योंकि जिला पंचायत में पिछले 6 महीने से करोड़ों के भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। जिला अधिकारी की जांच रिपोर्ट में भी भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। देश के होनहारों की बात करते हैं। देश में होनहारों की कमी नहीं है, अगर जरूरत है तो बस इनके हुनर को हौसला और हिम्मत देने की। कन्नौज का एक छात्र इन दिनों अपने आविष्कार की बदौलत सुर्खियों में है। ये रिपोर्ट देखिए। एक कहावत है, होनहार बिरवान के होठ चिकने पार, यानी होनहार के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। ये कन्नौज के रहने वाले गौरव अपने नाम की ही तरह इन दिनों ये कन्नौज का गौरव बन गए हैं। इत्र का शहर कन्नौज इन दिनों गौरव नाम के नन्हे साइंटिस्ट की खूबियों से मानो महक रहा है। मकरंद नगर के कन्हैया लाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास करने वाले होनहार छात्र गौरव फिलहाल नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी काबिलियत तो इससे कहीं आगे है। गौरव का कमरा किसी प्रयोगशाला की तरह दिखता है, जहां अपने हुनर से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जो हैरान करती है। गौरव ने चश्मे के फ्रेम जैसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जो दिव्यांगों के लिए काफ़ी मददगार है। इसके अलावा बाइक स्टार्ट करने से लेकर मोबाइल से लाइट और पंखा चलाने तक की डिवाइस उनकी फहरिस्त में फेवरेट है। वैसे गौरव पीएम मोदी की आत्मनिर्भर योजना से लगता है काफ़ी प्रभावित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी अपनाओ, कबाड़ से जुगाड़ नीति, ये सब बातों पे मैंने बहुत गौर किया, मैंने बहुत सीखा समझा, तो मैं उन्हीं से ये सब प्रेरणा ले रहा हूँ। जो कबाड़ किसी काम का नहीं, गौरव उसी से करामात करते हैं। वो जुगाड़ तकनीक से 50,000 तक की चीज़ें 5 से 10,000 में तैयार कर लेते हैं। गौरव का मानना है कि उन्हें अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े डिवाइस बनाकर देश की सेवा भी करना चाहते हैं। मैंने अभी तक ड्राइंग मशीन, होम ऑटोमेशंस, फिंगरप्रिंट बाइक स्टार्टर, AI और मैंने दिव्यांग लोगों के लिए ब्लाइंड स्पेक्स वगैरह ये सब बनाए हुए हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसे में गौरव जैसे छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करने की जरूरत है, जिससे वो देश का गौरव भी बढ़ा सके। AVP गंगा के लिए कन्नौज से नित्या की रिपोर्ट।